आगे बढ़ेंगे और अब खबर बिहार से करेंगे, जहां पर रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान दिया है, उसको लेकर जो गरमाई हुई सियासत है वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रही। बिहार का मौसम भले ही ठंडा है, लेकिन बिहार की सियासत में इस वक्त उबाल है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर माफी मांगने को वो कतई तैयार नहीं है। बीजेपी को मौका मिल गया है तो इस्तीफा और माफी से कम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए, माफी के साथ साथ शिक्षा मंत्री के लिए तो मुश्किलें हैं ही, लेकिन इससे ज्यादा मुश्किलें हैं महागठबंधन में शामिल दोनों बड़ी पार्टियों के लिए। आरजेडी जेडीयू के बयान पर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू के कुछ नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं तो कोई दबी आवाज में साथ में खड़ा हुआ नजर आता है। सबसे पहले बीजेपी का प्रदर्शन आपको दिखाते हैं, फिर एक एक करके हर तस्वीर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बात महागठबंधन में आ रही दरार को लेकर है। बड़ा अपडेट इसी से जुड़ा हुआ जान लीजिए, जहां शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है और चंद्रशेखर के बयान के बाद आरजेडी में अब दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। शिवानंद ने चंद्रशेखर के बयान को पार्टी स्टैंड के खिलाफ बताया है। ये अपनी पार्टी बचाने का भी एक तरीका हो सकता है। साथ ही पार्टी में इस तरह का विचार कभी नहीं हुआ, ये भी शिवानंद की तरफ से कहा गया। इसके अलावा जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि चंद्रशेखर के बयान में कुछ भी गलत नहीं है, गंदे लोग बयान की निंदा कर रहे हैं। दो फाड़ अब आरजेडी नजर आ रही है। जगदानंद का कुछ और कहना है, शिवानंद का कुछ और कहना है, और अब दो अलग अलग बयान बता रहे हैं कि पार्टी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ जो मुश्किलें चंद्रशेखर के लिए है वो लगातार बढ़ा दी है बीजेपी ने। यहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों के अब राम बचेंगे। अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी की जूठन बैल खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे, बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। चंद्रशेखर के इस बयान पर आरजेडी और जेडीयू में भी दरार आती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हमने आपको बताया आरजेडी कैसे दो फाड़ हो गई है। इस बीच जानिए कि चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर जेडीयू और आरजेडी की राय भी अलग अलग है। जेडीयू सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करती है, ये ललन सिंह की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा आरजेडी के नेता बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कहा गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने रामचरितमानस का पाठ किया और ये बताने की कोशिश की कि रामचरितमानस और बाकी धर्मों के सभी ग्रंथों का भरपूर सम्मान करते हैं। और गांधी ने भी राम को आदर्श माना है। उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तब माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूं। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं, जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को निर्णय लेना है, और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है वो उसके लिए सक्षम है, वो उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मत है कि हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का सम्मान करते हैं, और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उसका सम्मान करते हैं। अलग अलग बयानबाजी अब चंद्रशेखर के इस बयान के बाद हो रही है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। लोग तो चौक चौराहे पे बोलते रहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को चाहिए केंद्र सरकार से कुछ मदद, ताकि कुछ मामलों में उनको राहत मिले, और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा चाहिए। तो दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं। तो यह जो आशंका है, इससे तो सीधा निकलता है, चर्चा लोग करते हैं कि मिली भगत है। अगर नहीं है या ऐसी आशंकाओं को आगे बल न मिले, इसके लिए तो आवश्यक है कि अभी का अभी इस तरह के बयान पर रोक लगे, और जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो अभी का अभी। तब इस तरह का जो आरोप है उसको गलत साबित किया जा सकेगा, और नहीं होगा तब तक लोग बोलेंगे।
विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना और अब साथ ही साथ मौजूदा सरकार को घेरना, जो कि हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर महागठबंधन में मौजूद पार्टियां ही एक दूसरे पर सवाल खड़े करने लगे तो ये मुश्किल की बात है। इधर जेडीयू नेता नीरज कुमार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ महावीर मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान की आलोचना भी की और यहीं से महागठबंधन में दरार को लेकर खबरें और ज्यादा मजबूत हो गईं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन में मौजूद पार्टियां ही एक दूसरे पर सवाल खड़े करने लगेंगी तो फिर यह सरकार के लिए मुश्किल भरा वक्त है। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो अपने बयान पर माफी नहीं मांग रहे हैं और इस बयान को लेकर तीखा हमला अब उन पर तेज हो गया है। हिंदुओं का अपमान करना आरजेडी का एजेंडा है, ये बयान अब सामने आया है। भगवान श्री राम का अपमान बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर अब चारों तरफ से उन्हें घेरा जा रहा है और अब अलग अलग बयानबाजी हो रही है। विपक्षी पार्टी बीजेपी अब इस बयान को लेकर घेर रही है, साथ ही साथ मौजूदा सरकार से सवाल भी पूछा जा रहा है। आप 5 तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध के जो स्वर हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से उठ रहे हैं। हालांकि अपने बयान पर चंद्रशेखर अभी भी अड़े हुए हैं, कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं कहा, अपनी बात को फिर से दोहराते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तबके के लोग विरोध के स्वर उठा रहे हैं। साधु संत नाराज हैं और ऐसे में संत परमहंस दास ने कह दिया 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा जो रामचरितमानस का अपमान करने वाले यानी कि चंद्रशेखर की जुबान को काटकर लाएगा। इसके अलावा दिल्ली में केस दर्ज हो गया है, विनीत जिंदल ने केस दर्ज करा दिया है चंद्रशेखर के खिलाफ। और अब इस बीच बड़ा अपडेट भी आप जानिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है। साधु संत नाराज हो गए हैं चंद्रशेखर के बयान पर, गुस्से में साधु संत नजर आ रहे हैं। ऐसे में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि जो जीभ काट कर लाएगा चंद्रशेखर की उसे मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा। चूंकि विवाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में देखने और सुनने को मिल रहा है, बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान पर सरकार की मुश्किलें बिहार में खड़ी हो गई हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं राम सागर सिंह, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही पंकज प्रसून हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कथावाचक हैं। शक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार से हमारे संवाददाता। सबसे पहले शक्ति, आप ही का रुख करते हुए, जिस तरीके से मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है समझ में आता है, लेकिन महागठबंधन की ही पार्टियां एक दूसरे पर सवाल अब खड़े कर रही हैं, संकट है सरकार पर। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान आया था उसके बाद विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई थी। बीजेपी ने काफी कहा कि रामचरितमानस का अपमान, राम का अपमान नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है अब सहयोगी पार्टियां, महागठबंधन में सहयोगी पार्टी है जेडीयू, और जेडीयू भी अब इसके विरोध में खड़ी हो गई है। और अगर हम बात करें आरजेडी के अंदर की, तो अब आरजेडी के अंदर भी जो है इसको लेकर जो है एक मत नहीं है, दो फार हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का लाइन नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत लाइन होगा। हालांकि आपको बताया कि इसको लेकर जो है आरजेडी कार्यालय में शिवानंद तिवारी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बीच भी इसको लेकर मतभेद हो गया। और उसके बाद शिवानंद तिवारी ने कहा कि जो है ये पार्टी लाइन नहीं है। हालांकि जगदानंद सिंह ने कहा था कि जो चंद्रशेखर हैं उनके साथ पार्टी खड़ी है। ऐसे में शिवानंद तिवारी का बयान आया कि पार्टी का ये लाइन नहीं है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, अगर मुझे नहीं पता है इसके बारे में तो ये कैसे हो सकता है। सब सहमति से पार्टी में इस पर फैसला, बैठक होनी चाहिए, उसके बाद कोई निर्णय होना चाहिए। तो ये उनका व्यक्तिगत राय है। अब इस महागठबंधन के अंदर की जेडीयू तो होगी है विरोध, खास करके आरजेडी के अंदर भी इसको लेकर जो है विवाद छिड़ गया है। और अब देखने वाली ये बात होगी कि ये विवाद कितना आगे बढ़ पाता है। दूर तक जाएगा, बात बड़ी है तो दूर तक विवाद जाएगा, ये तय समझकर चलिए। और महागठबंधन में पार्टियां अगर एक दूसरे पर ही सवाल खड़े करने लगे तो ये बड़े संकेत हो जाते हैं। राम सागर जी, बीजेपी का अगला स्टैंड क्या होगा, क्या चाहते हैं आप लोग? रचना जी, मैं तो ये कहूंगा कि ये शिक्षा मंत्री का बयान नहीं है, बल्कि ये नीतीश कुमार की सरकार का बयान है। नीतीश कुमार पहले भी जीतन राम मांझी के द्वारा, जब हमारे गठबंधन में थे तब भी जीतन राम मांझी के द्वारा राम भगवान पर विवादित बयान दिलवाया करते थे। इस बार जो शिक्षा मंत्री इस बार राम पर नहीं करके रामचरितमानस पर ही सवाल उठा दिया है और नफरत का ग्रंथ कह दिया है, तो दाव उल्टा देख करके अब नीतीश कुमार की पार्टी पलटी मार रही है। आप पीछे से देखेंगे कि 13 के बाद जो हमसे ये अलग हुए थे नीतीश कुमार, तब से चूंकि जो
समाजवादी लोग थे, जिनको समाजवाद का वो चैंपियन नहीं थे, बल्कि ये लोग जातिवाद का चैंपियन थे, चाहे वो लालू जी हो, मुलायम जी हो, लेकिन इनका नेक्स्ट जनरेशन है वो जातिवाद का चैंपियन नहीं हो सकता। आप अखिलेश जी को ही देखिए तो दूसरे जाति में शादी किया है, आप तेजस्वी को देखिए दूसरे संप्रदाय में शादी किए हैं। तो अब नीतीश कुमार का जो ये पुराना फंडा कि जातीय आधार पर चुनाव में कूदने का, ये अब सक्सेस नहीं हो सकता है। ये पूरे भारत में 14 के बाद से ही जातीय उन्माद पैदा कर करके जो राजनीतिक दुकानदारी चलाने वाली पार्टियां थी, उसके दुकान पर जनता ताला लगा रही है। तो जनता ही उलट गई है कि शिक्षा मंत्री के बयान पर, और आप देखिए कि कहां ध्यान दे रहे हैं। राम सागर जी, एक बात बताइए, जेडीयू जब आपके साथ थी तब सभी कमियां दूर हो गई थी, नीतीश कुमार तब सर्वगुण संपन्न आपको नजर आ रहे थे। अब अलग हैं तो सवाल अलग अलग तरीके से उठा रहे हैं। ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि किसी पार्टी के नेता ने या फिर मंत्री ने विवादित बयान दिया हो। अगर किसी ने विवादित बयान दिया है तो क्या ये उस तक ही सीमित नहीं रहता? पूरी पार्टी को इसमें घसीटना ठीक है क्या? और अगर घसीट रहे हैं तो क्या सवाल नीतीश कुमार से भी पूछा जाएगा, या फिर क्या किसी तरह के एक्शन की मांग आप कर रहे हैं चंद्रशेखर के खिलाफ? मैं चंद्रशेखर के खिलाफ तो एक्शन का डिमांड कर ही रहा हूं। और मैं क्या, भारतीय जनता पार्टी क्या, पूरा पूरे भारत की जनता इसके खिलाफ खड़ी हो गई है और कार्रवाई की मांग कर रही है। और जब ये मेरे साथ रह करके भी जीतन राम मांझी के द्वारा विवादास्पद बयान दिलवाया करते थे, मैं तो ये कहता हूं कि ये नीतीश कुमार दिलवाया करते थे। नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी भी थे और अभी ये शिक्षा मंत्री भी। ये सोची समझी चाल है। आप जगदानंद जी का जो बयान देखेंगे तो जहां अयोध्या में रामचंद्र जी का गर्भगृह है, उसको फसाद का जगह बता रहे हैं। नहीं, किसी की कोई सोच है, किसी नेता या किसी मंत्री की अगर कोई सोच है तो सीधा पार्टी प्रमुख को तो नहीं पकड़ा जाएगा ना, सीधा सूबे के मुखिया से तो सवाल नहीं हो सकता ना। आप ऐसे देखिए, साध्वी प्रज्ञा क्या कह रही थी पिछले दिनों कि चाकुओं की धार तेज कर लो, चाकुओं को धार लगा लो। इसका मतलब सीधा ऐसा तो नहीं है ना कि सीधा मुख्यमंत्री से सवाल कर दिया जाएगा। अगर किसी नेता ने ऐसा बयान दिया है, आप उसके खिलाफ एक्शन की मांग कीजिए, या फिर मुख्यमंत्री से आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई फला नेता ने ऐसा कैसे कह दिया, आपके मंत्री ने बयान क्यों दे दिया, क्या इसी तरह की मानसिकता है? आप इस तरह के गंभीर सवाल उठा सकते हैं। रचना जी, मैं पूरे गठबंधन के पर सवाल उठा रहा हूं। महागठबंधन जो है, अभी जो शराबबंदी के बातों को लेकर करके जनता उबाल पर थी, ये बैक फुट पर थे। शराबबंदी या लॉ एंड ऑर्डर का ही बात ले लीजिए, रोज हत्याएं हो रही है, रोज बैंक लूट हो रहा है, रोज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। इन बातों से जनता का ध्यान इधर उधर करवाने के लिए ये सब बोल सकते हैं आप, ये सब बिल्कुल बोल सकते हैं आप। इस तरह के मुद्दों पर घेर सकते हैं आप, इस तरह के मुद्दों पर आप घेर सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जा सकता है। अगर आप रोजगार पर, अगर आप भुखमरी पर, या फिर अगर आप कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री से सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एक नेता कोई बयान देता है तो आप सवाल जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी को घसीटना या फिर सूबे के मुख्यमंत्री को घसीटना ये ठीक नहीं लगता। हमारे साथ पंकज जी भी हैं जो कि कथावाचक हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो तुरंत कार्रवाई का डिमांड कर रहे हैं। हाँ, कार्रवाई की डिमांड कीजिए, मैं वही कह रही हूं, आप कार्रवाई की डिमांड बिल्कुल कीजिए, लेकिन सीधे पूरी पार्टी को घसीटना या फिर सीधे मुख्यमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना ये थोड़ा सा उचित नहीं लगता। अलग अलग नेता अलग अलग अपने विचार रखते हैं। पंकज जी भी हमारे साथ हैं। हाँ, राम सागर जी और भी गेस्ट हैं। राम सागर जी और भी गेस्ट हैं, मैं उनसे बात कर लूं। अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ बयान दिया। राम सागर जी और भी गेस्ट हैं, उनसे बात कर लें। कथावाचक पंकज जी हमारे साथ हैं, पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अगर बिहार में शिक्षा मंत्री की सोच इस तरह की है या फिर रामचरितमानस को लेकर इस तरह का विवादित बयान अगर वो देते हैं तो किस तरीके का एक्शन होना चाहिए और किस तरीके से इस सोच में फेरबदल होना चाहिए? देखिए, जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने इस प्रकार का बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। जिस रामचरितमानस के हमारी संस्कृति है, जिस रामचरितमानस के दम पर भगवान राम के चरित्र को आधार मानकर हर जनमानस को अपना जीवन बिताने का एक जो रामायण
से ही एक जो नियम आ है, एक जो संस्कार चले आ रहे हैं, उन पे प्रश्न चिन्ह उठाना बेहद ही निंदनीय है। और सम्मानीय मंत्री जी का तो नाम ही चंद्रशेखर है। हाँ। चंद्रशेखर तो शिव हुए हैं और स्वयं शिव के ही भगवान राम जो हैं उनके आराध्य माने जाते थे। ऐसे लोगों के लिए मैं जो नीति शतक है उसमें एक श्लोक कहा गया है कि अज्ञः सुखमाराध्यम सुखतरमाराध्यम विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्ध। आप कह रहे हैं कि निंदनीय ये बयान है और एक्शन होना चाहिए। शक्ति, क्या ऐसी कोई सुखबगाहट है कि चंद्रशेखर के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है क्या, जब पार्टी में गठबंधन में आपस में ही सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है? में जो है अभी प्रश्न उठ रहा है कि कहीं न कहीं जो है इस बार फिर से शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई हो सकता है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़े। यह बड़ा सवाल देखने वाली बात होगी कि इस चीज को लेकर जेडीयू जो है कितना आगे तक ले जाती है, क्योंकि अभी जिस तरह से जगदानंद सिंह के बेटे हैं सुधाकर सिंह, वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमला कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इसको लेकर भी जेडीयू के अंदर जो है काफी नाराजगी है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं कि जो सुधाकर सिंह पर कार्रवाई हो, और उसके बाद अभी सुधाकर सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई है। उस दौरान ही जो है चंद्रशेखर का इस तरह का बयान देने से कल आपने देखा कि जेडीयू के जो बड़े नेता थे, खास करके जो जेडीयू के एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार, उन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया है और उनका भी कहना है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, राम को लेकर कोई विवाद नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि शिक्षा मंत्री का जो है अगर जेडीयू अगर किसी तरह से अगर आरजेडी नहीं हटाती है तो जेडीयू का प्रेशर जो है निश्चित रूप से बढ़ता जाएगा। और ऐसे में अब आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को देखना होगा कि महागठबंधन की सरकार चलाने के लिए जो है वो शिक्षा मंत्री की बलि लेते हैं या नहीं। जी पंकज जी, आपने कहा कि निंदनीय ये बयान है, आपने संस्कृत का श्लोक भी पढ़ दिया, आपने कहा कि ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म एक बेहद पर्सनल चीज है, लोग भावनात्मक तौर पर जुड़े होते हैं, इमोशंस उनके कनेक्ट होते हैं धर्म के साथ में। अब आम लोगों की तरफ से जो रिएक्शन सामने आ रहा है उसमें नाराजगी है, इस नाराजगी को दूर कैसे किया जा सकता है? वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने वही कहा ना कि ज्ञान लव दुर्विदग्धम तम ब्रह्मापि तम नरम न रंजति। ऐसे लोगों को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये देश राम का था और राम का है। अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम, और आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। तो राम राज्य चूंकि हमारे देश में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण भी होने जा रहा है, तो राम राज्य तो पुनः स्थापित हो रहा है हमारे देश में। आप इस तरीके से बयान देकर एक राष्ट्रवादी देश में, एक भावनात्मक देश में, एक धर्म और संस्कृति को मानने वाले देश में अगर आप इस तरीके से बयान देते हैं तो ये निश्चित ही निंदनीय है। और शिक्षा मंत्री जैसा एक जिम्मेदार पद आपके पास है, तो आपको 50 बार इस विषय पे विचार करके किसी भी चीज पे टिप्पणी करनी चाहिए थी, विशेषकर रामचरितमानस पर, जो कि हमारे धर्म और संस्कृति का प्रमुख आधार है। तो निंदनीय तो है और निश्चित तौर पर इस पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा मेरा बिल्कुल। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है रामचरितमानस से, और उसको लेकर अगर इस तरह का उलझुलू जो भी बयान दिया जाता है वो निंदनीय भी है, उसे स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी आप जितने भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब भीड़ उग्र हो जाती है और जय श्री राम के नारे लगाकर तोड़फोड़ करती है या फिर लोगों के साथ बदसलूकी करती है, तब भी आप इसी तरीके से आवाज उठाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। चूंकि साधु संत बहुत ज्यादा नाराज हैं इस बयान के बाद, ऐसे में संत परमहंस दास ने यह कह दिया है कि चंद्रशेखर की जीवा यानी कि जीप जो काट कर लाएगा मैं उसे 10 करोड़ का इनाम दूंगा। सुनिए जरा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस भाई भाई में प्रेम कराने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस मानवता को स्थापित करने वाला ग्रंथ है। और रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का ग्रंथ है जो राष्ट्र
मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसीलिए रामचरितमानस को लेकर ये जो बयान दिया गया है ये लोगों को स्वीकार्य नहीं है। लोग चाहते हैं कार्रवाई हो चंद्रशेखर के खिलाफ। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर।